हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स के प्रश्नों का आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। मैं निकाल करके लाया हूं, आप लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 माह अगस्त असाइनमेंट नंबर 1, जो कि माह अगस्त का है, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का है। यहाँ पर 5 प्रश्न आए हुए हैं। तो प्रश्न पहला में आपका 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा में भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और देखेंगे आपकी यहाँ पर प्रश्न तीसरा है और यहाँ पर आपको चौथा नंबर पर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने होंगे। तो इस पर आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। और आखिरी प्रश्न आपको गॉस का नियम, इसे सिद्ध भी करना है, लिखना भी है और उसको सिद्ध भी करना है। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा इसका उत्तर पर देख लेते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से सेम उत्तर लिखते हैं और इसी प्रकार से पूरा साफ साफ लिखते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको पूरा जानकारी, इसे आपको पूरा नंबर अवश्य से मिल जाएगा। ये उत्तर सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, एक मॉडल है। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। आप अपने गुरुजन या आपके गुरुजन जो भी नोट्स बनाए हैं उसको आप जरूर से कर लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप इसे भी अपना असाइनमेंट में लिख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं अच्छा नंबर दे करके जरूर से जाएगा। तो असाइनमेंट अगस्त का आप लोग देख सकते हैं, भौतिक शास्त्र का है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सी आधारित वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित है, विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मान लेना है कि मान लीजिए कि किसी चालक पर आवेश 0 है, अतः विभव भी 0 होगा। यदि आवेश Q दिया जाता है तो चालक का विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। तो आवेश को आपको लिख लेना है। यहाँ पर आवेश का फार्मूला कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसका सूत्र होता है E = 1/2 VQ भरा, यहाँ पर हो जाता है = 1/2 VC, V = 1/2 CV², जहां पर E = 1/2 CV² होता है। यही ऊर्जा का व्यंजक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो पहला देख लेते हैं, प्लेटों का क्षेत्र और दूसरा प्लेटों के बीच का पृथक्करण। धारिता को एक समांतर प्लेट मापा जाता है, इसे संधारित्र प्लेटों के क्षेत्र और उनके पृथक्करण पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अ और बा का उत्तर हो जाता है। प्रश्न दूसरा में आप लोग देखेंगे कि अ नंबर का जो प्रश्न है, देख लीजिए, समविभीय तल के 2 गुण लिखिए। तो आपको पहला तल का लिखना है, पहला गुण लिखना है, समविभीय तल को विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती है। और दूसरा गुण भी लिख सकते हैं आप, 2 समविभव तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, अन्यथा दोनों तलों के कटाव बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो संभव नहीं है। और यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 2 उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यदि 2 आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम है और दोनों पर विपरीत आवेश हैं और बराबर परिणाम है, तो उस व्यवस्था या सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके लिए उदाहरण आपको 2 उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, परमाणु द्विध्रुव। हम जानते हैं कि परमाणु में धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं तथा ऋणात्मक आवेश विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती होता है। और दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, परमाणु को जब इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तथा परमाणु एक द्विध्रुव बन जाता है। इस प्रकार से 2 उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु
P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करो। तो उसका सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सिद्धांत इस प्रकार से लिखता है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आप लोग देखें कि किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, डबल सा हो गया है, तो इसको आप लोग कंसीडर जरूर से कर लीजिए। आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आप यहां पर देख सकते हैं, बिंदु P और Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसका जो फार्मूला है आप लोग देख सकते हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार से इस प्रकार से चल जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर इसको आप देख देख के लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा नंबर लाने में हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद देख ले यहां पर से इस प्रकार से इसका सिद्धांत और ये डायग्राम आपको जरूर से बना लेना है। उसके बाद आता है प्रश्न चौथा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें 2 टिप्पणियां लिखना है। पहला है वैद्युत प्रवृत्ति, जहां पर आपको इस प्रकार से लिया गया है, वैद्युत प्रवृत्ति एक विभव रहित राशि है जो यह दर्शाती है कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना अधिक ध्रुवित होगा। वैद्युत प्रवृत्ति जितना अधिक होगा वह बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर वह पदार्थ उतना अधिक ध्रुवित होगा तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र और उस पदार्थ के अंदर के वैद्युत क्षेत्र का अंतर उतना ही कम होगा। निर्वात की वैद्युत प्रवृत्ति शून्य होती है। उस पदार्थ के अंदर के वैद्युत क्षेत्र का अंतर उतना ही कम होगा, निर्वात की विद्युत प्रवृत्ति शून्य होता है। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये डबल हुआ है, तो इसको आप ना लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले पेज में आ गया है, इसको ना लिखें क्योंकि यहां पर इसको लिख के दे दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराविद्युत सामर्थ्य। तो यहां पर वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो किसी इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है उसे उस पदार्थ का पैराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। पैराविद्युत पदार्थों और विद्युताग्रों के किसी विशेष विन्यास के लिए यह वह न्यूनतम विद्युत क्षेत्र जिसके लगने पर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको ही हम पैराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद आज का आखिरी सवाल है, यहां पर प्रश्न है गॉस के प्रमेय लिखिए, उसे सिद्ध भी कीजिए। तो गॉस का प्रमेय आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको गॉस का नियम और उसका प्रमेय और उसको लिख करके आपको सिद्ध भी करना है। तो आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है इसका उत्तर, और भी आपको ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आपको निश्चित रूप से बना लेना है। यहां से आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बनाना है गॉस का नियम एवं उसको सिद्ध भी करना है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से गॉस का नियम है। तो इसी प्रकार से आपको अधिक अंक के लिए आपको साफ साफ एवं स्पष्ट अक्षरों से जरूर से लिख लीजिए। और एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि आप अपने शिक्षक का सहयोग इसको बनाने में जरूर से उनका सहयोग जरूर से ले लीजिए। और तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट विषय फिजिक्स का हमने पूरा किया, पूरा 5 प्रश्न। तो आप भी इसी प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग का आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।